तो हम स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और इन दिस वीडियो हम करेंगे नन अदर देन सीकेंड मेथड और फास्ट पोजीशन मेथड। आज उनकी बहुत सारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट है, और बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगी कि आपको फील कराएंगे असल में ये है क्या। अल्लाह करे आप वहां तक पहुंचो, और सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं भैया आज का लेक्चर, सीक्रेट मेथड। उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट दिस, ये आपके सामने मैं जिस तरफ आपकी नजर डालना चाहती हूँ ये चीज, ये क्या भाई, ये न्यूटन राफसन मेथड का फॉर्मूला। ये देखो ना क्या था कि पी, ये आपको nth आइटरेशन का फॉर्मूला दिया गया, nth आइटरेशन का। ठीक है, और देखो हमने क्या किया, बहुत गौर से देखना। nth आइट्रेशन के लिए हमने क्या किया, हमने n-1 Pn-1 पॉइंट पुट किया, फिर माइनस किया फंक्शन की वैल्यू Pn-1 पर, और फिर नीचे डिवाइड किया फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ। और कौन से, पिछले पॉइंट पर। देखो ना, अगर मैं कहूँ पी एन है तो पी एन में पुट कर लेती हूँ लेट से 1 के लिए, तो मुझे इसके लिए क्या आएगा, पी नॉट माइनस फंक्शन की वैल्यू एट पी नॉट डिवाइडेड बाय फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट पी नॉट। तो हमें एक पॉइंट चाहिए था, हमें एक अप्रोक्सीमेशन चाहिए थी आइटरेटिव स्टेप के लिए, राइट। हमें प्रीवियस एक पॉइंट चाहिए था न्यूटन राफसन के लिए, एक अप्रोक्सीमेशन चाहिए। नोट करें, बहुत गौर से देखो, है ना। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि न्यूटन राफसन के अंदर ना यार एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम जो सबको ज्यादा कर रहा था ना, वो नन अदर देन ये डेरिवेटिव था। नीचे देखो डेरिवेटिव आ रहा है ना, और डेरिवेटिव, एक तो मसला ये था कि डेरिवेटिव था, ऊपर से सोने पे सुहागा डेरिवेटिव जो था वो डिनोमिनेटर में था। ये भी प्रॉब्लम है। अगर डेरिवेटिव वैसे ही ना, देखो अब ये जो हम फंक्शंस कर रहे हैं, जो इस वक्त हम लोग रूट रूट फाइंडिंग टेक्निक कर रहे हैं, वो तो हम बाई हैंड कर रहे हैं, राइट। तो हमारे लिए इजी है, मैं इजी इक्वेशंस दी जाती है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं दी जाती। वैसे तो इन सबको सॉल्व करने के लिए मैटलैब होता है, एक सॉफ्टवेयर है, उस पर सॉल्व करते हैं कंप्यूटर्स के जरिए। तो वहां पर भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना बाय हैंड काफी डिफिकल्ट है। तो इस न्यूटन राफसन में प्रॉब्लम एक डेरिवेटिव की तो थी, फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। एक प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि अगर डेरिवेटिव जीरो हो जाए, तो क्योंकि न्यूटन राफसन ने डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में पढ़ा है, तब भी प्रॉब्लम थी। बात समझे प्रॉब्लम क्या थी। इन सारे प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करने के लिए हमने बनाया भाई सेकंड मेथड। और सेकंड मेथड ना, जो डेरिवेटिव की प्रॉब्लम थी ना न्यूटन राफसन मेथड में, उसको नो कैटर करता है, उसको सॉल्व करता है। पहली बात समझ आई। दूसरी बात, न्यूटन राफसन जो सेकंड मेथड है ना, इसका क्वेश्चन कम आता है, उसका क्वेश्चन कम आता है। आ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं आता पेपर में, लेकिन कम आता है। तो इसका जो है ना प्रूफ आता है। प्रूफ मैंने ना, अगर आप जीसी के स्टूडेंट हो, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के हो, या पीयू के हो, पंजाब यूनिवर्सिटी को, मैंने ना आई डोंट नो, मुझे किसी पेपर में ना, मुझे ये याद नहीं कौन सा पेपर था, मैंने ये प्रूफ देखा था कि इसका प्रूफ आया था किसी पेपर में सेकंड मेथड का, राइट। तो सवाल बहुत कम आता हो तो आ भी सकता है। देखो अब किस तरह प्रूफ करना है, बहुत आसान प्रूफ है, राइट। पहले हमने याद रखना, पहली चीज आपको आनी चाहिए, वो न्यूटन राफसन का फॉर्मूला आना चाहिए। न्यूटन राफसन का फॉर्मूला बहुत आसान है, वो सुनो क्या था। पी एन जो है, मतलब nth आइटरेशन का फॉर्मूला क्या है, nth आइटरेशन परफॉर्म करने के लिए, मेरी राइटिंग बुरी है उसके लिए आपने मुझे करना है माफ। पी एन के लिए हमने क्या करना है, Pn-1 माइनस फंक्शन की वैल्यू Pn-1 पर, नीचे डेरिवेटिव आएगा उस पॉइंट पर। ये आपको याद हो गया, आई होप क्या हो। अब देखो, डेरिवेटिव के लिए अब हमने ना यहाँ पर इसके अंदर रिप्लेसमेंट करना है, हमने ना इसको खत्म करना है, इसकी जगह कुछ ऐसा रिप्लेस करेंगे, ऐसा रिप्लेसमेंट करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ना डेरिवेटिव की डिनोमिनेटर होने की, वो खत्म हो जाए हमारे लिए। बात समझ आई, हमने ये करना है ना। तो अब ये देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा साफ करूंगी, और जो मैंने गन करना है ना, वो मैं साथ वाला जो मैं स्लाइड लाई हुई हूँ ना, उस पर करूंगी, राइट। तो यहाँ मैं कुछ नहीं करूंगी, बिकॉज ये हमने थ्योरी के लिए रखा हुआ ना। अब देखो, टू ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ डेरिवेटिव, ओहो मैंने सिलेक्ट नहीं किया। The problem of the derivative evaluation in Newton's method, we introduce a slight variation। हम थोड़ी सी हमने इसमें वेरिएशन की, आई शुड थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो हमने उसके लिए क्या करना है, स्लाइड से वेरिएशन करनी है। वेरिएशन क्या है कि हम डेरिवेटिव के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला याद है डेरिवेटिव का कौन सा है, ये डेरिवेटिव की लिमिट वाली फॉर्म है जो हमने कैलकुलस में पढ़ी थी, राइट। कि अगर हमने, एक पॉइंट है एक्स, उसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, Pn-1। एक पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है Pn-1, और हमारा फंक्शन है एक्स, ठीक है। इस फंक्शन एक्स की ना हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट की है एट
पी एन माइनस वन। बात समझ आई? ठीक है, तो इसका मतलब है जब हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है ना, और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पी एन माइनस वन। तो इसका मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पी एन माइनस वन का मतलब क्या होता है? लिमिट का इन शॉर्ट मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है कोई चीज बहुत करीब है, जो कोई चीज बहुत ही करीब है, मतलब उसको अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब है एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है पी एन माइनस वन वाले पॉइंट को, राइट? ये याद है ना? तो हमने बस ये बात लिख देनी है, राइट? आई होप आपको समझ आई हो। तो डेरिवेटिव एट पी एन माइनस वन वाली फॉर्म का वो इक्वल है लिमिट एक्स एक्स अप्रोचेस टू पी एन माइनस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस वन, और एक्स माइनस एफ ऑफ। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद है। अब हमने क्या करना है, और अगर अब हमने ना एक्स कोई भी पॉइंट था जो कि बहुत करीब था, जिसकी बहुत करीब था पी एन माइनस वन के, अगर हम लेट कर लें एक और पॉइंट है पी एन माइनस टू, वो भी बहुत करीब है, मतलब वो अप्रोच कर रहा है पी एन माइनस वन को। एक पॉइंट पहले हमने एक्स के लिए लेकर चले हैं, अब हम कहते हैं नहीं भाई एक्स कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था, हमने कहा आर्बिट्रेरी पॉइंट के अलावा छोड़ो, हम एक पॉइंट ले ही लेते हैं। वो पॉइंट हमने लिया पी एन माइनस टू, जो कि बहुत ही करीब है, जो कि अप्रोच कर रहा है पी एन माइनस वन को। बात समझ आ गई? अब हमने करना है, हमने कैलकुलेट करना है पी एन माइनस वन। तो हमने डेरिवेटिव, ये रखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ देखो, मैं अगर आप लोगों के लिए लिख सकूं तो ये है। देखो बहुत गौर से देखना, थोड़ा सा मैं जरा भरा कहूंगी यहाँ से। ओके, सो हमारे पास क्या केस था, फंक्शन डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना था पी एन माइनस वन वाले पॉइंट पर। तो उसके लिए हमने क्या करना, लिमिट अप्रोच कराई थी एक्स अप्रोचेस टू पी एन माइनस वन, और यहाँ पर आया था मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस पी एफ ऑफ पी एन माइनस वन, नीचे आया था एक्स माइनस पी एन माइनस वन। यही कहानी थी ना दोस्तों, यहाँ पे एक्सेस तो छोड़ो, राइट? आई होप मैंने बिल्कुल ठीक लिखा, राइट? अब क्या करते हैं, अब हमने लेट कर ली, दूसरी बात करें, चेंज करूंगी, अब लेट कर लेते हैं कि क्योंकि ये पॉइंट बहुत करीब था पी एन माइनस वन के, तो हमने यहाँ पर उसके करीब फंक्शन लिया और डेरिवेटिव उस फॉर्म में लिखा, राइट? तो हम रिप्लेसमेंट करते हैं, हम कहते हैं कि भाई पी एन माइनस टू जो है ना, वो इज वेरी क्लोज टू किसके, पी एन माइनस वन के। अगर वो क्लोज है तो फिर डेरिवेटिव उस पर कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ वही करते हैं, राइट? तो अब देखो सिचुएशन क्या बनेगी, देखो बहुत गौर से देखना। तो बनेगी फंक्शन डेरिवेटिव एट पी एन माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट पी एन माइनस टू अप्रोच करेगा पी एन माइनस वन को, और फंक्शन की वैल्यू एट पी एन माइनस टू इज माइनस पी की फंक्शन की वैल्यू पी एन माइनस वन पर, और नीचे आएगा पी एन माइनस टू माइनस पी एन माइनस वन। बात समझ आ गई? अब हमने क्या करना है, अब ये देखो ये जो फंक्शन निकल आई पी एन माइनस वन की, अब मैं आपके सामने थोड़ा सा ना इसको जरा एक सेकंड थोड़ा छोटा करूंगी। हाँ ये लो, ये बन गई बात, इसको अपने जहन में रखना है। और अब मैं दोबारा से लिखती हूँ न्यूटन राफसन वाली फॉर्म। न्यूटन राफसन मेरे पास ये था, पी एन इज इक्वल टू पी एन माइनस वन माइनस फंक्शन की वैल्यू एट पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव की वैल्यू पी एन माइनस वन। और जो ये मैंने पी एन, और ये जो ये मैंने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है ना पी एन माइनस वन का, ये मैं सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि मैं इतना गंदा लिख रही हूँ ना, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आपने कॉपी पर अपने नोट्स पर काफी साफ करके लिखना है, हमने ये डेरिवेटिव की वैल्यू नीचे यहाँ पुट करनी है, ठीक है? बात समझ आ गई? तो आओ भाई पुट कर लेते हैं थोड़ा सा। आई एम वेरी सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, तो मैं वेरी सॉरी, मेरी राइटिंग वाकई में बुरी है, मैं मानती हूँ। तो मैं कहती हूँ कलर जरा मैं ऑरेंज दूंगी, बिकॉज जरा अच्छे से नजर आता है, वाइब्रेंट होता है। चलो ठीक है, पी एन एज इट इज नीचे आएगा, फिर पी एन माइनस वन एज इट इज माइनस। अच्छा अब ये देखो, अब ये पी एन जो डेरिवेटिव है वो नीचे है, तो ना नीचे आया ना तो उसका रेसिप्रोकल ऊपर आ जाएगा, राइट? इसलिए रेसिप्रोकल नीचे आया था ना, वो डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। रेसिप्रोकल को मैं ऊपर लिख सकती हूँ, तो नीचे आ जाएगा मेरा पी एन माइनस टू माइनस पी एन माइनस वन ऊपर आ जाएगा, और नीचे आएगा डेरिवेटिव ले लो पी एन माइनस टू माइनस टू वन है यहाँ पे, सॉरी। पी ओहो रेज हो जा, पी माइनस टू माइनस फंक्शन की वैल्यू एट पी एन माइनस वन। बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? और यहाँ पर एक चीज कर लेते हैं, पी एन इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू पी माइनस वन माइनस, अब मैं क्या कर रही हूँ, पी एन माइनस वन, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसको पी एन माइनस वन
-Pn-2। और देखो मैं क्या कर रही हूँ, बहुत गौर से देखना। फंक्शन की वैल्यू एट Pn-1 पर माइनस फंक्शन की वैल्यू Pn-2। मैंने क्या किया मैं बता देती हूँ यहाँ से। आई हैव टेकन कॉमन, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है इसमें से और इसमें से, और देन आई राइट देम एज इट इज। और ये हमारे पास बन गया ना अदर देन, ये हमारे पास सीकेंड मेथड का फॉर्मूला है। ये देखो डेरिवेशन देख लो, याद कर लो डेरिवेशन मैंने क्या की है। बस आपने कैलकुलस वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है, और जो न्यूटन राफसन के अंदर जो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना कैलकुलस में, वो आपने लगाना है, और वो हमारे पास ड्राइव हो जाएगा सीकेंड मेथड में। यहाँ लिख देती हूँ सीकेंड मेथड का फॉर्मूला। ओहो, सीकेंड मेथड का फॉर्मूला, सीकेंड मेथड का फॉर्मूला, का फॉर्मूला। अच्छा, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि न्यूटन राफसन ने क्या था, कि हम लोग ना सिर्फ एक आइटरेशन, एक अप्रोक्सीमेशन चाहिए थी, राइट। हम डिपेंड कर रहे थे एक अप्रोक्सीमेशन पे, लेकिन अब ये देखो, ये पी nth आइटरेशन है, ये nth आइटरेशन का फॉर्मूला है ना सीकेंड के लिए, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए Pn-1 और Pn-2, मतलब सीकेंड मेथड के अंदर। और याद रखना, ये सीकेंड मेथड का फॉर्मूला लिखा है ना, ये एग्जैक्टली रेगुलर फाल्स का भी यही मेथड है। ये लिख लूँ यहाँ पे, फाल्स पोजीशन का मेथड का, फाल्स पोजीशन का भी यही फॉर्मूला है, फाल्स पोजीशन का भी फॉर्मूला, का भी फॉर्मूला यही है। तो याद रखना एक बात, बहुत गौर से याद रखना, कि सेकंड मेथड में भी और फास्ट पोजीशन में, दोनों में हम लोग दो अप्रोक्सीमेशन हमें चाहिए होती हैं। याद आई बात। और लेकिन न्यूटन राफसन ने हमें सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती है। इज इट क्लियर टू यू? चलो और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आई होप के समझ आई हो। तो यही इन्होंने यहाँ पर किया, और देखो यहाँ पर इन्होंने ये फॉर्म बना दिया, यही तो फॉर्म हमने बनाया, राइट। आई होप के समझ आई हो। और अगर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ से, चलो येलो ही ले लेते हैं। दिस टेक्निक इज, ओहो, दिस दिस टेक्निक इज कॉल्ड सेकंड मेथड, और स्टार्टिंग विद टू इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, यही बात मैंने बताई है कि हमें इसके लिए दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती है। अच्छा, यहाँ पर एक गौर बात, बहुत गौर से देखना, कि अगर मैं यहाँ p की वैल्यू 1 पुट करूंगी, तो p-1 क्या हो जाएगा, 0, राइट। P-1 0, तो मैं जीरो आइटरेशन तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी जीरो, P0 मिल जाएगी, यहाँ पे भी P0 मिल जाएगी। लेकिन यहाँ देखो, अगर मैं पुट करूंगी 1-2, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, राइट। तो याद रखना कि हम लोग इसमें हमेशा स्टार्ट Pn=2 से करते हैं। हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, जो आइटरेशन है ना, वो n=2 से स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन मैंने भी बताया, राइट। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें इसके लिए दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती हैं। और अब आ जाओ, हमने न्यूटन ऑप्शन सेकंड का फॉर्मूला भी देख लिया, और अब देखो हम सेकंड मेथड में करते क्या। एक बार यहां से याद रखना, एक होती है भाई सेकंड लाइन, दूसरी होती है भाई टेंजेंट लाइन। इन दोनों का कॉन्सेप्ट को समझो। जो सेकंड लाइन होती है ना दोस्तों, सेकंड लाइन कट्स द कर्व, कट्स द कर्व, वो कर्व को काटती है एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट। जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे उसे बोलते हैं, सॉरी, उसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन। जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे उसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन। बात समझ आ गई। और जो लाइन कर्व को दो पॉइंट्स पर कट करे, कट्स द कर्व एट टू पॉइंट्स, एट 2 पॉइंट्स। और जो कर्व को दो पॉइंट्स पर काटे उसे बोलते हैं सेकंड लाइन। बात समझ आ गई। और अगर आपको याद हो, सेकंड जो न्यूटन राफसन ने ड्रॉ किया था, उसमें हम लोग टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे थे, राइट। और आप देखो सेकंड लाइन है। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अगर मैं आपको दिखा सकूं, इधर थोड़ा सा इधर आ जाओ। अब देखो, मैं अगर थोड़ा सा रफ में ड्रॉ करूँ आप लोगों के लिए, शायद आपको समझ आए। चलो जी, फॉर्म में जगह ही नहीं है। चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ, शायद आपको समझ आए, लग रहा है थोड़ा सा। चलो इधर ही देख लो। अब देखो क्या होगा, हमने क्या करना है सीकेंड मेथड में, सीकेंड मेथड में हम दो अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेकर चलते हैं। ये बात हमें समझ आई। और याद रखना, और हमने इसमें सीकेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास है P1 पॉइंट, और ये मेरे पास है P2 पॉइंट। ये दोनों मेरी है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। बात समझ आ गई। यहाँ से थोड़ा सा मैं लाइन को येलो ले लेते हैं, और थोड़ा सा मैं लाइन को हिन करूंगी।
ठीक है, और ये देखो ये है मेरी कर्व। ठीक है, इस पॉइंट पे P1 जो मेरी इनिशियल आइट्रेशन है, इस पर कर्व की वैल्यू पॉजिटिव है, और P0 पर कर्व की वैल्यू नेगेटिव है नीचे की साइड पर। ये बात समझ आ गई पहली बात। आई होप कि आपको समझ आई हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। राइट, तो यहाँ पे देखो, और ये पहली मजे की बात है, ये कॉन्टिन्यूस कर्व है, नजर तो आ रहा होगा क्योंकि जो ब्लू वाली है ना, ये हमारी कर्व है। और ये देखो ना कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो अब हमने क्या करना है कि जो मैंने बताया आपको सेकंड मेथड में, हमें दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए। तो एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन P0 है और एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन P1 है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों पर हमने ड्रॉ करनी है एक भाई सेकंड लाइन। तो जो ऐसी लाइन जो हमारे कर्व को दो पॉइंट पर काट रही है, नजर आई, जो मैं येलो से ड्रॉ करूंगी आपके लिए। चलो मैं थोड़ा अपना हाथ टेढ़ा करती हूँ, शायद मैं अच्छी बना पाऊँ। अल्लाह करे मैं अच्छी बना पाऊँ। ओहो, बिल्कुल ही बहुत ही बुरी बनाई है। चलो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ यहाँ से। ये वाली लाइन, ये मैंने बनाई है अपनी सेकंड लाइन। और अगर आप गौर से देखो, ये कर्व को दो पॉइंट पे टच करी है ना, एक पॉइंट पे ये है, दूसरा पॉइंट पर ये है। तो हमने ना जो भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आएगी, उन दोनों इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पर क्या ड्रॉ करना है, नन अदर देन हमने ड्रॉ करनी है अ सेकंड लाइन। ठीक है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पे सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है। और सेकंड लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काटे, ये एक्स एक्सिस है, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काटे वो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट वो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है। P0 ये था, P1 ये था, तो P2 ये है, जिस पॉइंट पर मेरे सेकेंड लाइन ने एक्स एक्सिस को काटा। ठीक है, उस P2 पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर देना, मिला देना अपने कर्व के साथ। अब मैंने अपने P2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया अपने कर्व के साथ। ठीक है, सुनते जाना। ठीक है, यहां से मैंने ज्वाइन कर दिया P2 पॉइंट के साथ। तो अब, ओहो, मेरा खरा टैब ही दे रहा था। ओके, सो इधर देखो, अब मैंने ज्वाइन कर दिया अपने कर्व के साथ। और अब मैंने P2 और यहां से आ जाना P1, P2 और P1। तो मैंने P2 और P1 मेरे पास नेक्स्ट आइट्रेशन है। ठीक है, तो P2 ये है, P2 ये पॉइंट है, और P1 ये पॉइंट है। P1 पॉइंट ये है, P2 ये। तो मैंने P2 और P1 के दरमियान एक सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है। और जिस पॉइंट पर P2 और P1 पर, ये P2 है और ये P1 है, बिकॉज ये Pn नजर आ रहा है, P1 और P2 पर जो मैंने सेकंड लाइन ड्रॉ किया है, वो जिस पॉइंट पर मेरे एक्स एक्सिस को काटेगा वो मेरे पास क्या होगा, P3। वो क्या है मेरे पास P3, और P3 को मैंने ज्वाइन कर दिया अपने एक्स एक्सिस के साथ। और अब मेरा रूट लाइक करेगा P3 और P1 के दरमियान। तो अब जब मैंने P1 पर, P3 पर और P1 पर जब सेकंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की ना, तो वो सेकंड लाइन ने जो था वो टेंजेंट लाइन में बदल गई। देखो, सेकंड लाइन ड्रॉ की तो वो टेंजेंट लाइन में बदल गई। बात समझ आई, सेकंड लाइन जो थी वो टेंजेंट लाइन पर बदल गई, और ये मेरे पास आ गया पॉइंट नंबर P4। आई होप के समझ आई हो। तो याद नहीं क्या होता है कि जो सेकंड लाइन थी ना, सेकंड लाइन वो टेंजेंट लाइन बन गई, वो टेंजेंट लाइन बन गई। आई होप कि आपको इस बात की समझ आई है। ठीक है, और आप उसको डायग्राम से विजुलाइज भी कर सकते हो। राइट, आई होप कि आपको समझ आई हो। ठीक है, अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है। ये तो हमारे पास सर डायग्राम समझ आ गई, ये हमारे पास सेकंड मेथड की डेरिवेशन थी। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, आ जाओ, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कन्वर्जेंस की कुछ बात करेंगे। आ जाओ, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, जो कि ये इक्वेशन है। ये यूज द सेकंड मेथड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ये एज कंपेयर टू दिस। ओके, सो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, x इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसको यहाँ पर उन्होंने सॉल्व किया है दोस्तों। इधर देखो, यहाँ पर उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया सेकंड मेथड से, और यहाँ पर सॉल्व किया है न्यूटन मेथड से। और अगर आप गौर से देखो, अब मैं आइट्रेशन तो नहीं परफॉर्म करूंगी, थोड़ा डायरेक्ट कराऊंगी, तो ऐसे देखो, यहाँ पर फिफ्थ सेकंड मेथड के अंदर फिफ्थ आइट्रेशन पर हमें मिली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट एक्यूरेसी में मिली है। कितने आइट्रेशन पर, फिफ्थ आइट्रेशन पर। गौर से देखो क्या हो रहा है, कुछ यहाँ से बताना चाहती हूँ, लेकिन आप गौर से देखो तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें ना यहाँ पर सेकेंड ही आइट्रेशन पे, आई गेस सेकेंड के थर्ड आइट्रेशन पर, थर्ड लग रहा है, हाँ थर्ड आइट्रेशन पर जाकर न्यूटन मेथड के अंदर क्या है कि हमें थर्ड ही आइट्रेशन पर, जो है थर्ड आइट्रेशन पर 10 डिजिट
एक्यूरेसी मिल गई है। तो अगेन ये बात नोटिस करने की है कि न्यूटन राफसन सबसे ज्यादा फास्ट कन्वर्जेंस रखता है, सबसे ज्यादा रैपिड कन्वर्जेंस न्यूटन राफसन की ही है। ठीक है, तो याद रखना सीक्रेट मेथड कम फास्ट कन्वर्जेंस देता है एज कंपेयर टू न्यूटन राफसन। बात समझ आ गई? और यहाँ पर देखो, for this example, the conversion to the secret method is much faster than than functional iteration, but slightly slow. functional iteration वैसे तो secret method की iterations सॉरी जो कन्वर्जेंस है वो तेज ही है, लेकिन स्लाइडली स्लोअर है। बहुत स्लाइडली का मतलब बहुत थोड़ी स्लो है, किसके? न्यूटन राफसन के। देखो ना, एक ही तो एक दो इटरेशन का सो फर्क है, लेकिन फिर भी न्यूटन राफसन बेस्ट मेथड है, जल्दी जो है वो कर देता है। ठीक है, अब यहां से हमने पढ़ लिया अपना नॉन अदर देन सीक्रेट मेथड और क्या है, सीक्रेट मेथड को हमने पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है। अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम को समझाना फास्ट डिसीजन को पढ़ने से पहले ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सीक्रेट में प्रॉब्लम क्या है। सीक्रेट में प्रॉब्लम ये है कि ना, ये वाला पॉइंट, ये मेरा कर्व है ना ब्लू वाला, इससे तो आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हो, एग्री कर रहे हो ना? और ये जो जिस पॉइंट पर इसने काटा एक्स एक्सिस को पी, ये इसका एक्चुअल रूट है। एक्चुअल के स्पेलिंग है भैया, मैंने गलत कर दिया। एक्चुअल के स्पेलिंग होते हैं ए सी, हाँ, ये इसका एक्चुअल रूट है। इससे तो भी आप एग्री कर रहे हो? हाँ, एग्री कर रहे हो। लेकिन अब देखो क्या हुआ, एक चीज आप लोगों को देखो, बहुत गौर से देखना है, ये इसका एक्चुअल रूट है। तो हाँ, जब मैंने P1 से P2 पर मैंने ये वाला सेकंड लाइन लगाया तो मुझे P2 मिला। पहला मैंने किया सेकंड लाइन ड्रॉ की P0 और P1 के दरमियान तो मुझे P2 मिला। P2 और P1 किया तो मुझे P3 मिला, और P3 और P1 किया तो मुझे P4 मिला। ये देखो, पहले मुझे इस क्लोज इंटरवल में थी, उसके बाद मैं इस क्लोज इंटरवल में गई, उसके बाद मैं इस क्लोज इंटरवल में की। लेकिन बाद में क्या हुआ यार, कि अब अगर मैं अब नेक्स्ट आइटरेशन करूंगी ना, तो मैं P1 और P4 के दरमियान में करूंगी, ये मैं ड्रॉ करूंगी ना। लेकिन मैं इसका मतलब इधर आ जाऊंगी, लेकिन मेरा रूट इस साइड पर है, मैं मूव इस साइड पर कर गई हूँ। तो मैंने वो इंटरवल ही मिस कर दिया जिस इंटरवल में मेरा जो था रूट। बात समझ आई? मेरा रूट पीछे की टाइप है, मेरा रूट पी है ना, मेरा रूट एक्चुअल रूट पी है। तो मुझे इसके करीब करीब रहना था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं कहीं और मूव कर दिए। तो मामला ये है कि सेकंड मेथड में रूट जो है, हम लोग रूट जो फाइंड कर रहे होते हैं, हम वो ब्रैकेट नहीं होता। कौन सा ब्रैकेट होने का मतलब है कि अगर मैं रूट को ब्रैकेट कर दूं, ब्रैकेट करने का मतलब कैसे, अगर यहाँ पे रूट है तो पहले मैंने रूट यहाँ फाइंड किया, फिर मुझे यहाँ फाइंड करना चाहिए था, फिर मुझे यहाँ फाइंड करना चाहिए था, तो उसके बाद मुझे ना रूट P3 और P4 के दरम्यान यहाँ इस सब इंटरवल में फाइंड करती चाहिए था। इस तरह मैं क्या करती अपने एग्जैक्ट रूट के बहुत करीब आ जाती, है ना? मुझे ये करना चाहिए था। तो सीक्रेट मेथड में रूट जो है वो ब्रैकेट नहीं होती। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि मैं करवाने में इंटरेस्टेड हूँ। अरे ये जो बुक आपके सामने खुली हुई है ना, ये है न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय डॉक्टर अमजद अली। ये भी बहुत अच्छी बुक है। ऑल्दो हम लोग बर्डन एंड फेरिस को फॉलो करें, लेकिन ये मुझे उस बुक से मिला था, मैंने कहा जरूर करवाऊंगी। राइट, तो एक सेकेंड, ये वाला मैंने आपको चीज करानी थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि ब्रैकेट, यहाँ पे ना अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि ब्रैकेटिंग मेथड्स कौन से हैं। तो याद रखना, दो मेथड जो है वो ब्रैकेटिंग मेथड्स है। ब्रैकेटिंग मेथड जिसमें रूट जो है वो ब्रैकेट होता है, एक कौन सा मेथड है? पहले वाला एक ब्रैकेटिंग मेथड। तो याद रखना, दो ब्रैकेटिंग मेथड्स हैं, बहुत ज्यादा गौर से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता होता है अक्सर। पहला जो ब्रैकेटिंग मेथड है वो है बाइसेक्शन मेथड, और उसमें आ जाता, उसके बाद आ जाता है रेगुलर फाल्स पोजीशन मेथड। तो याद रखना, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड या फिर जो फास्ट पोजीशन मेथड है, वो हमारे पास ब्रैकेटिंग मेथड्स है। जबकि हमारे पास ओपन मेथड्स कौन से हैं? सुनो फिर, हमारे पास ओपन मेथड कौन से हैं? ओहो, ये लाइन पता नहीं क्यों आ जाती बार बार। ओके, अब हम लगे ना आए। हाँ, तो अब हमारे पास ओपन मेथड्स कौन से? देखो, ओपन मेथड जो हमारे बाकी जितने मेथड्स हैं ओपन मेथड है। फिक्स पॉइंट ओपन मेथड है, न्यूटन राफसन भी ओपन मेथड है, और सीकेंट भी ओपन मेथड है। याद रखना, तीन हमारे पास जो है, ये तीनों हमारे पास ओपन मेथड है, जबकि ये दोनों हमारे पास ब्रैकेटिंग मेथड्स हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट? चलो ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन अदर देन, मूव करते हैं रेगुलर फाल्सी पर। ओके जी, रेगुलर फाल्सी को डिस्कस करते हैं। अब रेगुलर फाल्सी में पहली बात भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि रेगुलर फाल्सी में और सीक्रेट मेथड का बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, तो कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ से।
येलो कलर लूंगी तो अच्छा लगेगा। द मेथड, हाँ, द मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन, जिसको रेगुलर फाल्सी भी कहा जाता है, ये भी जनरेट करता है अप्रोक्सीमेशन इन द सेम मैनर एज सीक्रेट मेथड। जिस तरह सीक्रेट मेथड को परफॉर्म किया जाता है, रेगुलर फाल्सी भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है। बट लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये रूट को कर देता है इज ऑलवेज ब्रैकेट बिटवीन एक्सेसिव आइट्रेशन, ये रूट को ब्रैकेट कर देता है। फास्ट सीक्वेंट ब्रैकेट नहीं करता, फास्ट पोजीशन ब्रैकेट कर देता है। ऑल्दो इट इज नॉट अ मेथड विच जनरली रेकमेंड, लेकिन ये ना बड़ा पुराना मेथड, इसको जनरली रेकमेंड नहीं किया जा सकता, बिकॉज जो ब्रैकेटिंग है ना वो इनकॉपरेट भी हो सकती है बाजू का। अच्छा, मेरी बात याद रखना, एक बात जो मैं आपको यहाँ से शायद बताना चाहूँ तो आप लोग समझो। अभी हमने पढ़ा था कि जो बाय सेक्शन मेथड है वो और रेगुलर फाल्सी, वो दोनों मेथड में ना जो है वो रूट ब्रैकेट होती है। अब बात सुनो, ब्रैकेटिंग मेथड्स, ब्रैकेटिंग मेथड्स ब्रैकेटिंग मेथड्स तो है हमारे पास बाय सेक्शन वाला, और सेकंड वन उसने मुझे बताया अब, ये भी रेगुलर फाल्सी, रेगुलर फाल्स। तो याद रखना इन दोनों में, याद है आपको बाय सेक्शन में भी हम लोगों को दो अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती है, हमें ए और बी इंटरवल चाहिए होता है, और उस तरह का हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, मतलब ए प्लस बी माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। फिर हम लोग फिर रूट को ब्रैकेट करते हैं, फिर अगर हमारा रूट इस लाइट पर लाइक करता है तो हम फिर से एक इसका हाफ मालूम करते हैं, फिर इसका हाफ मालूम करते हैं, ऐसे करते हैं। तो याद रखना बाय सेक्शन मेथड में भी और रेगुलर फाल्सी में हम दोनों, इन दोनों मेथड्स में हमें दो दो अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती है, हमें दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती हैं, दो प्रीवियस इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। अगर हम पी एन के लिए मालूम कर रहे हैं तो हमें पी एन माइनस वन भी रिक्वायर होता है और पी एन माइनस टू भी रिक्वायर होता है। आई होप कि अल्लाह करे कोई बात समझ आई जो मैं बताना चाह रही हूँ। और दूसरी बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें जो भी आप इनिशियल इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लोगी, एक पर वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए फंक्शन की और एक पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। क्यों? क्यों ऐसा हो? मतलब फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पर ऑपोजिट साइड का, ऑपोजिट साइन की होनी चाहिए, मतलब पी एन माइनस वन और पी एन माइनस टू पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन जीरो आनी चाहिए, क्योंकि हमने इस बात को मेक श्योर करना है कि रूट पी एन माइनस वन और पी एन माइनस टू के बीच में लाया करता हो। मतलब ये मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की बात कर रही हूँ। आई होप कि आप पहुंचे हो जो मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं सीक्रेट मेथड और फाल्स मेथड में डिफरेंस, ताकि कुछ पहुंचे। उसके बाद मैं आपको ना सर अमजद की बुक से कुछ पढ़ाऊंगी, सर डॉक्टर अमजद अली की बुक से, फिर आपको वहां से मिलेगा। ये वाले ग्राफ को मैंने बहुत इन डेप्थ जो है वो आपको बता दिया, सीक्रेट मेथड के ग्राफ को अभी बताया, राइट। उसके बाद हमारे पास ना चौथी आइटरेशन ये आ रही होती है ना, P4 ये आ रही होती है। लेकिन अब यहाँ देखो P4 अंदर आ रही है, राइट। अब हमने क्या किया, पहले हमने ज्वाइन किया पी नॉट को, और अच्छा मैं कलर कोई और यूज करती हूँ ब्लू के अलावा। पहले मैंने पी नॉट और पी वन पर सेकेंड लाइन ड्रॉ की, तो आई गेट पी टू। ठीक है, पी टू को मैंने ज्वाइन किया अपने कर्व से, और पी टू और पी वन के दरमियान, पी टू और पी वन के दरमियान सेकेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, तो आई गेट पी थ्री, और पी थ्री को ज्वाइन किया मैंने अपने कर्व से। तो अब मैंने पी थ्री और पी वन को जब ज्वाइन किया ना तो वो ब्रैकेट कर दिया रूट को, तो अब मेरा पी टू, अब देखो पी फोर मेरा अंदर आ रहा है, और अगर आप गौर से देखो तो अब वो मेरे जो एग्जैक्ट रूट है उसके बहुत ही करीब आ गया। अब मेरा पहला इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ये था, दूसरा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ये थे, और तीसरा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पी थ्री और पी फोर है। बात समझ आई? ये डिफरेंस है, ग्राफ्स का डिफरेंस को अच्छी तरह फील कर लो। और अगर सेकंड मेथड और फास्ट पोजीशन मेथड का डिफरेंस पेपर में पूछ लिया जाए तो यू शुड ड्रॉ, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो 100 नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। अब अजय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा डिफरेंस को पढ़ते हैं, जनरल डिफरेंस बिटवीन फास्ट पोजीशन मेथड एंड सीक्रेट मेथड। थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा दिमाग नहीं खाएंगे लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो। सबसे पहला डिफरेंस जो बता बता कर आदी हो रही हूँ वो ये है कि फास्ट पोजीशन मेथड जो है ना वो हमारे पास है ब्रैकेटिंग मेथड, ओहो, वो हमारे पास ब्रैकेटिंग मेथड है, लेकिन जो हमारे पास सीक्रेट मेथड है वो हमारे पास क्या है, ओपन मेथड। सीक्रेट मेथड ओपन मेथड है, फास्ट पोजीशन मेथड क्या है, फास्ट पोजीशन हमारे पास क्या है, ब्रैकेटिंग मेथड। पहला डिफरेंस इनके बीच ये है। दूसरा बात ये है, टू कीप द रूट ब्रैकेट, टू कीप द रूट ब्रैकेट द फास्ट पोजीशन सेलेक्ट आउट द, यहां से पढ़ लेते हैं, द फास्ट पोजीशन
चलो ठीक। द स्पार्स पोजीशन मेथड selects out the root bracketing sub interval out of the two sub intervals obtained in each of the iteration, or three, the secant method select out the two most decent approximation। अच्छा, जो फास्ट पोजीशन है ना वो वाला सब इंटरवल उठाता है जिसके बीच रूट लाई करा होता है, लेकिन जो सेकंड मेथड है ना वो हमेशा दो डिसेंट अप्रोक्सीमेशन को ही उठाता है, जो मतलब बहुत जो सबसे रीसेंट सब इंटरवल होता है उसको ही उठाता है, राइट। तो ये भी इन दोनों में डिफरेंस है। और याद रखना ये डिफरेंस है कि ये वाला डिफरेंस पढ़ो। द रूट में और मे नॉट लाई बिटवीन टू सिलेक्टेड अप्रोक्सीमेशन। जो सेकंड मेथड में हम लोग उठाते हैं ना रीसेंट अप्रोक्सीमेशन, हो सकता है कि उसके बीच रूट ना लाया करा हो, लेकिन फास्ट पोजीशन में हमेशा रूट उसके बीच में ही लाया करा होता है जिसके बीच में हम उसको करते हैं ब्रैकेट। ये भी डिफरेंस है, समझे। सेकंड डिफरेंस है। चलो थर्ड डिफरेंस का, इवन इफ यू स्टार्टेड विद द सेम पेयर ऑफ टू इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बट बोथ द मेथड, अगर हम लोग दोनों मेथड को सेम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से शुरू करें, मतलब दोनों की इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल सेम लें, तो ये भी हो सकता है कि वो दोनों प्रोड्यूस करें डिफरेंट सक्सेसिव, तो हो सकता है उन दोनों का आंसर तब भी डिफरेंट हो। ठीक है। आज वो थर्ड वाला अप्रोक्सीमेशन बताए। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रेगुलर फाल्सी है ना वो हमेशा कन्वर्ज करेगा, लेकिन याद रखना सेकंड मेथड हो सकता है मे नॉट कन्वर्ज। ये हो भी सेकंड मेथड का कन्वर्जेंस और कन्वर्जन मे नॉट वाला है सर्टेन सिचुएशन में, क्योंकि वो रूट को बाजू का अवॉइड मतलब मिस भी कर जाता है, लेकिन फाल्स हमेशा रूट के करीब रहता है, बिल्कुल गलती नहीं करता, बहुत अच्छा बच्चा है, इसलिए फाल्स हमेशा कन्वर्ज करता है। जो सेकंड मेथड की कन्वर्जेंस मेन नॉट वाली है, बात समझ आई। और आप समझ आई, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फास्ट पोजीशन मेथड और सेकंड मेथड जो है वो ज्यादा रिकमेंड नहीं किए जाते। तो याद रखना हमेशा बेटर, सबसे अच्छा, सबसे तेज कन्वर्जेंस करने वाला सबसे अच्छा बच्चा इस दुनिया में रूटर राफ्सन है, हमेशा वो यूज करना। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस है। और आखिरी बात ये कि अगर सेकंड जो है वो कन्वर्जेंट हो, और अगर सेकंड मेथड कन्वर्जेंट होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेकंड मेथड कन्वर्जेंट होगा तो याद रखना वो फाल्स पोजीशन से ज्यादा कन्वर्जेंट होता है। अगर वो कन्वर्जेंट हो तो वो फास्ट पोजीशन से ज्यादा कन्वर्जेंट होता है। और ये वो ग्राफ है जो हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। सो दैट इज ऑल। अल्लाह करे आपको बहुत कुछ समझ आया हो, बहुत कुछ सीखने से मिला हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में फेंक देना, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट।